हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे एचटेट का। जैसा कि मैंने बोला था, बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कराऊंगी मैं आपको सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आपको पीजीटी टीजीटी सब में ये हेल्प करेगा। अब मैं स्टार्टिंग सेट रिलेशन एंड फंक्शन से करूँगी। वो इसलिए है क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनका टच छूट चुका है, अब वो सब कुछ भूल चुके हैं, तो देखकर उनको याद आ जाएगा। बेशक से ये सब बुक्स में रखा होगा, एज इट इज़ पढ़ा होगा, लेकिन बच्चों का कहना है कि आप एक बार रिवाइज़ करवा दीजिए, हमें याद आ जाएगा और आगे हम इजली इसको कर पाएंगे। अब जिन बच्चों का बिल्कुल स्टार्टिंग है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इनके साथ साथ नोट्स बनाएंगे। मैं स्पीड अपनी बिल्कुल स्लो रखूँगी, वीडियो पॉज कर करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जिन बच्चों को ये सब पहले से आता है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ की पॉइंट्स नोट करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको चैप्टर वाइज लेकर के चलूँगी, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको करवाऊँगी। आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं साथ साथ, फिर जितने क्वेश्चन दूंगी मैं साथ साथ और करवाऊंगी, उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम ये सारा सिलेबस कर पाए तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी करेंगे हम बाद में, तो ये आपको किसी पेड बैच से ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो। बस करना क्या है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऐसे ही मैं बने हुए नोट्स से करवाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे पास टूल्स अवेलेबल नहीं हो जाते, मेरा बोर्ड नहीं आ जाता, तब तक आप ऐसे ही मैनेज करें प्लीज़। ठीक है, जो समझ नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख देना, वैसे मैं ट्राई करूँगी साथ साथ समझाने की। देखो, सेट सबसे पहला चैप्टर है हमारा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। जो एचटेट या किसी भी जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, कोई भी टेट एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं आप, उसमें आपको इक्वली हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों, सेट। सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड लिस्ट और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, कि किसी भी चीज़ की वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, या कोई भी लिस्ट, या फिर जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं हमारे, उनका लिस्ट, ठीक है, वो सब सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, सेट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट होते हैं हमारे, वो जनरली या तो वो कैपिटल लेटर से लिखेगा या फिर स्मॉल लेटर से लिखेगा। ठीक है, आपको हेडेक नहीं लेनी है कि कैपिटल क्यों लिखा है या स्मॉल क्यों लिखा है, चाहे वो कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो आप सेट में और स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर देन है, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, कि अगर ए कोई भी एलिमेंट है सेट का। ठीक है, देखो, जो मैं स्मॉल यहाँ पर यूज़ करूँगी वो एज एन एलिमेंट यूज़ करूँगी, और जो कैपिटल्स यूज़ करूँगी वो हम एज ए सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, और बी किसी एलिमेंट नहीं है कोई भी सेट बी का। देन सिम्बॉलिकली हम इसको लिखेंगे क्या, सिर्फ सिंपली ये बता रखा है कि अगर ए सेट है, ए एलिमेंट है किसी सेट का, तो उसे ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो बीच में ये साइन लगा देंगे, बी डजंट बिलोंग्स टू बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, एंड इसको ऐसे पढ़ते हैं, बी डजंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और ये लिखा कैसे जाता है, ए जो हमारा सेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ही आएंगी। ध्यान रखना, आपको कोई ये वाली स्मॉल ब्रैकेट या बड़े वाली ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी है। जब भी सेट होगा तो आपको करली ब्रैकेट्स का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एलिमेंट ले लिए ए बी सी। ठीक है, आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, किसकी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, या लिस्ट भी बोल सकते हैं आप। कैपिटल्स को हम यहाँ सेट की फॉर्म में यूज़ करेंगे, और स्मॉल लेटर्स होंगे जो उसको हम एज एन एलिमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम अगर कोई सेट के अंदर बिलोंग करता है तो उसको ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। जैसे ये मैंने सेट ए लिया है, ठीक है, इसका एलिमेंट ए है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए,
ऑल्सो बी बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखो डी इसके अंदर नहीं है तो मैं क्या लिखूँगी, डी डजंट बिलोंग्स टू ए। अगर डी भी पूछ ले तो डी बिलोंग नहीं करता है ए से। ठीक है, आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सिंपल फॉर्म। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने ऊपर लिखा था ए इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमा से सेपरेट होती है और करली ब्रैकेट का हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट करके हम एनक्लोज किसके अंदर करते हैं, इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, देन है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हम इसको कैसे बिल्ड कर रहे हैं, मतलब सेट की फॉर्म में। ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका लिखने का तरीका क्या है बच्चों, करली ब्रैकेट हमेशा लगेंगी। देखो सारे एलिमेंट के लिए हम एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी था, या सपोज इवन नंबर्स है, ओड नंबर्स है ना, तो हम क्या लेंगे, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, यहाँ पे पावर ऑफ एक्स है ये। ठीक है, पी ऑफ एक्स यानी कि कोई और सेट होगा जिसके अंदर अभी उसने पूछा नहीं, जनरल ये एक नोटेशन है। ठीक है, जो भी सेट होगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक्स और ये जो है सच दैट बोलते हैं इसको, जो कॉलन होता है इंग्लिश में। ठीक है, कि एक्स इस टाइप से है कि वो पी ऑफ एक्स है हमारा। अभी पी ऑफ एक्स इसने यहाँ पे दिया नहीं है, आगे एक एग्जांपल से आपको मैं बताती हूँ क्या है ये। देखो फॉर्म कैसे होती है, रोस्टर फॉर्म सिंपली मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन आ जाए द सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7 इज़, आपको सेट बनाना है ऐसे नेचुरल नंबर का जो 7 से छोटे हों। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट नंबर होते हैं ये। हमें लेस देन 7 बताना है, तो हमने अभी जैसा कि यहाँ पे कैसे यूज़ किया है, सेट का नोटेशन कैपिटल ए से ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, हम कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे, 1 से लेकर के 6 तक के नंबर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि लेस देन 7 बोला था। ठीक है, ये है सिंपली रोस्टर फॉर्म। अब है इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे बच्चों, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स ऐसे है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, कि x इस टाइप से लिखो कि x जो होगा हमारा वो कोई नेचुरल नंबर है, बट कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 7। ठीक है, एक नोटेशन इसका ये हुआ, या फिर वो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स सच दैट, एक्स है जो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेमीकोलन लगेगा हमारा, एंड एक्स लेस देन 7 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद रहेगा, ये सिंपल सी नोटेशन है। अब जैसे कोई और सेकंड एग्जांपल ले लो कि हमें ऐसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में दे रखा है x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो जब इसको फैक्टर सेपरेट करेंगे हम ऐसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, ऐसे ही x की वैल्यू क्या आएगी 2, है ना। तो हमारा जो सेट बन गया, किसी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, हमने बी से कर लिया। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, या उसने गिवन होगा क्वेश्चन में। तो b इज इक्वल टू, हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, तो दो ही एलिमेंट हैं 1 एंड 2, तो ये क्या होगी हमारी रोस्टर फॉर्म। अगर अब ऐसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो तो कैसे करेंगे, एक्स सच दैट, पहले इसको इक्वेशन फॉर्म बना लें। ठीक है, इस फैक्टर्स का इक्वेशन फॉर्म बना लें, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारी क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब सिंपली यही आपको याद रखनी है नोटेशन। आगे ये कुछ जनरल नोटेशन है जो बच्चे भूल चुके हैं, उनके लिए एक बार मेमोराइज करवा देती हूँ। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ, इनका रेंज कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। अब कई बुक्स में ये एन लिखा होता है, कहीं में ऐसे करके आई एन ऐसे, है ना, 1 ऐसे, ये भी नोटेशन ही है इसकी, कैसे भी लिखा होता है। फिर है सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, अब देखो होल नंबर में 0 से स्टार्ट होंगे, बाकी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड 0। ओके, अब देन है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास,
सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और जीरो, सिर्फ कंप्लीट नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक इनका रेंज रहता है, ठीक है। 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। देन आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म के होते हैं। Q 0 नहीं होता, क्योंकि देखो अगर हम Q को 0 ले लेंगे, किसी के भी नीचे 0 आते ही वो टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, इनफाइनाइट टर्म बन जाएगी, है ना, ठीक है। हमें फाइनाइट टर्म चाहिए, तो P क्या होंगे, जहाँ पे P और Q ये नंबर हैं वो जनरल ले लिए मैंने, वो कोई भी इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, होल को W से डिनोट करते हैं एंड नेचुरल को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है, याद रखना बच्चे, बहुत बार इस कंडीशन को भूल जाते हैं कि जो Q होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। आगे है बच्चों सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर का नोटेशन ऐसे है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स यानी एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू। आगे है π√2 और e, ये सारे भी इरेशनल नंबर हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि पाई = 22/7 होता है, जो कि एक रैशनल जैसा दिखाई देता है, वो पाई की वैल्यू होती है, बट पाई एक इरेशनल नंबर माना जाता है। e क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। √2 जो ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएंगे आगे, ठीक है, वो सब इरेशनल नंबर के पार्ट हैं। इसकी नोटेशन होगी, हम इसको t से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। T या IRR स्मॉल फॉर्म में इरेशनल ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। आगे देखो मैंने लिखा भी है, जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर है, बट वो पाई के इक्वल है इसी सिर्फ, ठीक है, लेकिन पाई खुद एक इरेशनल नंबर है। आगे है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके अंदर सारे रैशनल इरेशनल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स को छोड़ करके बाकी सारे नंबर, वेदर वो नेचुरल हों, वो होल हों, वो इंटीजर्स हों, वो रैशनल हों, वो इरेशनल हो, सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इसका सिंबल होता है कैपिटल R, ठीक है। फिर है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो किस फॉर्म का होता है, x + i/y, जहाँ पे x y जो ये हैं हमारे वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना 3 + 4 i, ठीक है, जो 3 एंड 4 है कहाँ से बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे, ठीक है। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी, जो इसका सिंपल पार्ट होता है उसको रियल पार्ट बोलते हैं, जो x y आयोटा के साथ है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसका सिंबल C होता है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ये आपको देखने को मिलेगा। अब है इनका एक जनरल सा डायग्राम, कई बार सिंपल सा जैसे PRT या TGT में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन किससे बड़ा है ना, जैसे कि N ग्रेटर है W से या नहीं है, इस तरीके का कोई भी आप 4 ऑप्शन दे के पूछ लेंगे कि रोंग है या सही, ठीक है, राइट है। अब देखो सबसे पहले 1 to इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर आते हैं, तो सबसे छोटा सर्कल इसका है। अब उसके बाद होल नंबर आते हैं, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है, सारे नेचुरल तो हैं ही हैं, तो नेचुरल प्लस 0 और एक्स्ट्रा है ना, तो इसका सर्कल इससे बड़ा हो गया, इसको कवर करता है। देन हमारे पास इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, प्लस सारे नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। देन हमारे पास रैशनल आता है, रैशनल में फिर से अगेन हमारे पास नेचुरल हैं, होल हैं, इंटीजर्स हैं, ऑल्सो डेसिमल वाले भी हैं, ठीक है, पॉइंट्स वाले भी हैं हमारे पास। फिर रैशनल नंबर आ जाता है, रैशनल या इरेशनल, ठीक है। देन हमारे पास रियल नंबर आता है, रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल भी इंक्लूडेड हैं दोनों, और इसके भी बाद अगर एक और सर्कल लगा दें हम, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पहले नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा होल है, उससे बड़ा इंटीजर है, उससे बड़ा रैशनल इरेशनल है, उससे बड़ा रियल नंबर है, देन हमारा लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बीच में से 2-3 दे देगा, वो लेस और ग्रेटर के साइन दे देगा और आपको पूछ लेगा विच वन इज़ ट्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास वॉइड सेट और नल सेट, दोनों नाम कुछ भी हो सकते हैं, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है, या जीरो सेट भी लिखा होता है कई बार।
इफ सेट हैज़ नो एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसको हम बोलेंगे वॉइड सेट या फिर नल सेट। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, फाई से या फिर खाली ब्रैकेट से, ठीक है, या तो फाई या फिर खाली हम से करली ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या रिमेंबर करनी है, जो बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं कि अगर फाई करली ब्रैकेट के अंदर होता है ना तो भी वो उसको क्या वॉइड सेट या नल सेट लिखाते हैं, क्योंकि वो और कुछ देखते नहीं है। ये देखेंगे कि फाई है मतलब कि वो नल सेट है, पर नहीं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ फाई नल सेट नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है, यहाँ पे ये एक एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। सेट खाली नहीं है हमारा, सेट खाली किस फॉर्म का होगा, वो इसी फॉर्म का होगा, या फिर अकेला फाई दे रखा होगा तो रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको नल सेट। अगर फाई ब्रैकेट के अंदर दे रखा है तो इसका मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट है, भले ही वो फाई है, ये आप याद रखना, ठीक है, कीप इन योर माइंड। अगर फाई अकेला है तो वो नल सेट है, अगर फाई हमारा ब्रैकेट के अंदर है तो वो वहाँ पे एक एलिमेंट बन जाता है, वो खाली सेट नहीं रहता है। आगे जैसे कि एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल कोई और देख लो। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है हमें, जैसे दे रखी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स इस टाइप से है कि जो हमारे सारे एक्स हैं वो जेड यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और एक्स है हमारा लाइज बिटवीन 2 and 3, जो एक्स होगा वो 2 and 3 के बीच में लाई करेगा। तो आपको एक ऐसा सेट फाउंड करके दिखाना है जो एक्स सच दैट एक्स इंटीजर होगा और 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब देखो बच्चों, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, मान लो ये नंबर लाइन है, ये 2 है हमारा, ये 3 है, इसके बीच में नंबर तो लाई करेंगे पर क्या मैनी रैशनल नंबर तो होंगे, ठीक है, जैसे कि 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, है ना, इस तरीके के नंबर तो होंगे। बट क्या होगा, वो इंटीजर्स नहीं होंगे। हमें कंडीशन दे दी कि एक्स हमारा मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 के बीच में नंबर्स तो होंगे, बट कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। पर हमारा तो अब कुछ भी नहीं आया, 2 और 3 के बीच में इंटीजर तो कोई है ही नहीं, ये तो सीक्वेंस में 2 नंबर है ना। तो देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 2 and 3, देन इसका आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। तो ये कैसा सेट होगा, नल सेट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर है नहीं ना, हमें इंटीजर चाहिए, ठीक है। अगर वो बोलता 2 और 3 के बीच में रैशनल या इरेशनल की बात पूछता तो फिर इनफाइनाइटली मैनी आ जाते हमारे पास, ठीक है। अब तो ये सेट कैसा है बच्चों, 5 है यानी कि नल है यानी कि वॉइड है। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, कि सेट फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है। अ सेट विच इज आइदर एम्प्टी और हैज़ ए फाइनाइट नंबर, कि जिस सेट या कोई ऐसा सेट जो या तो खाली है, देखो खाली है तो भी हम उसको गिन सकते हैं, या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं जो हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे ए लिया मैंने, ABC 3 एलिमेंट है ना, A 1 to 10 ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया ना, नेचुरल नंबर कोई भी 1 से 15 तक ले लिए, ठीक है। जो हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट है, और जो हम नहीं गिन सकते, नहीं बता सकते, वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब इसकी फाइनाइट इनफाइनाइट में मेन आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट पर, ठीक है, या फिर ऑर्डर पर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट का नोटेशन होगा n of a, और ऑर्डर ऑफ a का रिप्रेजेंटेशन होगा ऑर्डर ऑफ ए सेट का O of a, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर हम फाइनाइट की बात कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट। आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है एम्प्टी सेट का, यानी कि एम्प्टी सेट यानी कि कुछ है ही नहीं एलिमेंट आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। अब आगे एक नोट है कि जो हमारा ऑर्डर होता है यानी कि वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। 0 या 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, वो होल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर में
भी तो हमारे पास 0 या 0 से बड़े होते हैं। अब इसके केस हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं 1 हैं, यानी कि ए कोई भी सिंगलटन सेट होगा, ठीक है, तभी उसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 आया ना, कि जो सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा होगा। एक एलिमेंट होने का मतलब सेट कैसा है, सिंगलटन सेट है। अब आगे है एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड और सेपरेटेड बाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और एक्स किस टाइप से है कि जो हमारा मोड एक्स है लेस देन इक्वल है 2 के, ठीक है। जो मोड एक्स है, मोड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को कवर करता है, तो वो किसके लेस देन इक्वल है 2 के, ठीक है। यानी कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कैसे कैसे होंगे, तो मोड एक्स है तो नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव भी होंगे, जबकि मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 2 से -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो यानी कि टोटल एलिमेंट सेट के अंदर कितने हो जाएंगे हमारे पास 5, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 5, और 5 एक ऐसा नंबर है फाइनाइट, तो कैसे ऑर्डर का सेट है ये, फाइनाइट ऑर्डर का। अब आगे ये पूछिए, अगर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2, देखो ऊपर लेस देन इक्वल टू 2 था, है ना, 2 से छोटे, ठीक है, मोड में वैल्यू दे दी थी, लेकिन 2 से बड़े तो इन्फिनिटी तक सारे ही जाएंगे, सारे प्लस सारे माइनस, प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 एंड बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, हम गिन ही नहीं पाएंगे। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर, या फिर इसको लिखते हैं ऑर्डर कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। आगे है बच्चों हमारे पास इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। दो सेट्स को देखो, दो सेट गिवन है अगर ए और बी, उनको इक्वल कब बोलेंगे और उनको इक्विवेलेंट कब बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर दोनों सेट बिल्कुल सेम हैं तो इक्वल सेट हैं, अगर सेम नहीं है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इक्विवेलेंट सेट है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देती हूँ कि सपोज ए है 1 2 3, बी ऑल्सो 1 2 3, देन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, इवन एलिमेंट भी सेम है, तो सेट कैसे हैं, इक्वल सेट। लेकिन अगर मैं बोलती कि ए में 1 2 3 हैं और बी में हमारे 4 5 6 हैं, अब ये सेट इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट हैं। क्यों, क्योंकि नंबर भले एलिमेंट सेम नहीं है बट इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। याद रखना कि एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, वो उसके जैसे जैसे हैं, ठीक है। तो ये कैसा सेट हो गया बच्चों हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। याद रख सकते हैं इक्वल सेट जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, दो चीज़ें बिल्कुल सेम हो, वही एलिमेंट वही नंबर, ठीक है, तो वो इक्वल सेट होंगे। जब उनका ऑर्डर तो सेम हो बट एलिमेंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। आगे देख लीजिए, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, अगर एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आगे टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट का साइन है, समरूप, ठीक है, एक जैसे जैसे थोड़े, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं, उसके जैसा, ठीक है। अब कई बच्चे इसको ना ऐसे उल्टा लिखाते हैं तो भी ये गलत हो जाता है, ये साइन ऐसे ही है इसका, ठीक है। अब इसको नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्विवेलेंट है बी के इफ़ एंड ओनली इफ, ये इफ़ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसको कि दोनों साइड कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अगर इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट बी के तो सेट इक्विवेलेंट है। अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये है, ये गिवन है तो ये है, तो इनके ऑर्डर भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ए में 5 एलिमेंट दिए हैं मैंने, बी को ऐसे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लाइज बिटवीन 0 to 5, ठीक है, 0 से 5 तक। तो इन सिंपल फॉर्म रोस्टर फॉर्म में बी भी हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ही हो गया ना, तो ए और बी दोनों सेट इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये कैसे सेट हैं, इक्वल सेट हैं। अगर मैं बी ए को 6 7 3 9 ऐसे ले लेती, बी को ऐसे ले लेती कि 0 से लेकर के 4 तक एलिमेंट है ना। अब देखो ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 4 ही हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, बट इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, एलिमेंट सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है, तो ये कैसे सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट, याद रहेगा। अब आगे है सबसेट,
इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ इन बी, कि ए का हर एक एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सबसेट। और इसकी नोटेशन क्या होती है, ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ठीक है, ए बी के अंदर कंटेन है, ठीक है। यानी कि अब देखो छोटा सेट, अगर x कोई एलिमेंट है, अगर वो a से बिलोंग करेगा, a b के अंदर कंटेन है, तो नेचुरल x b से भी बिलोंग कर जाएगा, है ना, ठीक है। आगे है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए अगर सबसेट बी का है, देन बी इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ ए, तो इस बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए को सबसेट और बी को क्या बोलेंगे, ए को सबसेट, बी को सुपर सेट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, ए 1 2 3 4 5 दे रखा है, बी 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, सी 2 3 4 दे रखा है। तो आप बताओ ए कंटेन है ना बी में, क्योंकि ए 2 से लेकर के 5 तक के सारे एलिमेंट हैं बी के अंदर, ठीक है। तो ए हमारा कंटेन है बी में। ऐसे ही सी में 2 3 4 दे रखे हैं, तो ए है, ए में 2 3 4 हैं, ठीक है। लेकिन 5 भी है, बट सी में 5 नहीं है, ठीक है। तो ए कंटेन नहीं होगा सी में, यहाँ एलिमेंट ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा है, ठीक है। उल्टा हो सकता है कि अगर सी है वो कंटेन हो सकता है ए में, क्योंकि सारे एलिमेंट को कवर कर रहा है। ऐसे ही सी इज़ कंटेन इन बी, क्योंकि 2 3 4 बी के अंदर भी हैं, ठीक है। अब सो हेयर ए इज़ प्रॉपर सेट, जो बिल्कुल कंटेन हो उसको प्रॉपर सेट बोलते हैं, और बी को जो सबसे बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये वो सर्कल वाला करवाया था कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर किसको, फिर उसके बाद होल नंबर आता है, होल नंबर पूरे नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, फिर इंटीजर्स पूरे होल को कंटेन करता है, फिर रैशनल्स पूरे इंटीजर को कंटेन कर लेते हैं, फिर रियल हमारे रैशनल इरेशनल को भी कंटेन कर लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ नेचुरल हो गया और सबसे बड़ा यहाँ पे रियल हो गया। और एक और लगा सकते थे हम, और जो कॉम्प्लेक्स है हमारा इस रियल को भी कंटेन कर लेगा, ठीक है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद रखनी है। फॉर एनी सेट ए बी सी, ए कंटेन होगा ए के अंदर, ठीक है, कि हर एक सेट खुद के अंदर तो कंटेन होगा ही, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे दोनों में, अगर हर एक सेट खुद के अंदर तो कंटेन होगा ही। सेकंड है कि जो फाई है, फाई तो हम हर एक सेट में लेके चलेंगे, ठीक है। जब भी अब आगे अभी सबसेट बनाना सिखाऊंगी तो ठीक है, फाई तो हर एक के अंदर कंटेन होगा ही होगा। और अगर 2 सेट इक्वल हैं, ए इक्वल है बी के, तो तब 2 सेट होंगे इक्वल जब वो एक दूसरे को आपस में कंटेन करेंगे, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ कंटेन्ड इन बी एंड बी इज़ कंटेन्ड इन ए, ठीक है। और आगे है फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर ए बी के अंदर कंटेन है, बी सी के अंदर कंटेन है, तो नेचुरल बात है बी को हटा दो तो ए किसके अंदर कंटेन होगा, सी के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ए को 1 2 3 लिया, बी को 1 2 3 4 ले लिया, ए बी के अंदर आ रहा है ना, और सी को मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, तो जो हमारा ए है ये तो सबसे छोटा है, वो तो सी के अंदर ऑलरेडी आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, अगर वो रियल के अंदर कंटेन है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर तो ऑलरेडी कंटेन्ड है ही, ठीक है। आगे है बच्चों इंटरवल्स, आगे है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल एज ए इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। देखो इंटरवल 4 टाइप की होती हैं हमारे पास, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। क्लोज्ड इंटरवल को हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है, याद रखना इसका साइन है ये बड़ी ब्रैकेट में, ए और बी गिवन है, ठीक है। और इसका नोटेशन कैसे होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, जो ये हमारे पॉइंट दे रखे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। और याद रखना इसमें लेस देन इक्वालिटी, इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, जब दोनों कंडीशन होंगी तो वो क्लोज्ड में होंगी, ठीक है। और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है यहाँ पे और हमारा एंड पॉइंट बी है, तो अगर लेंथ निकालना हो हमें इंटरवल का तो बी माइनस ए कर देंगे हम, ठीक है। अगर लेंथ फाइंड आउट करना हो तो बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। ये थी क्लोज्ड इंटरवल की बात। अब है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ए और बी इस टाइप से हो जाएंगी, या फिर एक साइड से ओपन होगी एक साइड से क्लोज होगी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। कीप इन माइंड यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, जहाँ पे इक्वालिटी का साइन होगा वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड सेट को, जहाँ पे नहीं होगा
वहाँ पे ओपन सेट को, ठीक है। फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड की बात आती है कि एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, ठीक है। जैसे यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज है, तो इसका नोटेशन कैसे हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि क्लोज की साइड से लेस देन इक्वल आएगा और ओपन की साइड से खाली ये वाला साइन आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये वाली नोटेशन दे रखी हो, ठीक है, सेमी क्लोज्ड वाली, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ठीक है। इंटरवल का जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रिप्रेजेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। या फिर रियल लाइंस पे कि आपने देखा होगा हम जब भी रियल लाइन बनाते हैं उनका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, बट वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, उनके बीच के सारे एलिमेंट। ओपन की जब बात करता है तो उसका मतलब जो ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो क्लोज की बात करता है तो इसका मतलब वो पॉइंट भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जैसे कि पीछे मैंने ए और बी में बताया था, तो यहाँ ए और बी इंक्लूडेड हैं, बट ओपन में ए और बी इंक्लूडेड नहीं हैं, बल्कि इनके बीच के सारे एलिमेंट्स। ओके, समझ आए यहाँ तक। आगे क्या करना है, लेंथ मैंने बता दिया है, फॉर्मूला होता है टर्मिनल पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। ये भी छोटा सा है, कभी कभी आ जाता है। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड सिम्बॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज पी ऑफ ए, जो शुरू में आया था, ठीक है, पावर सेट। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशन है 2 की पावर ए का फॉर्म का लिखेंगे इसको, ठीक है, 2 की पावर ए की फॉर्म की लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे आगे है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट पर डिपेंड करेगा कैसे आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे रखे हैं n सपोज, ठीक है, तो पावर सेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, ठीक है। n-1 अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-1। अगर 3 है सपोज, ठीक है, तो हमें इसके का पावर सेट क्या बनेगा, मतलब टोटल सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 बन जाएंगे, ठीक है। बस n की वैल्यू पुट ऑन कर दे जाना है आपको, और n जो हमारा होगा वही हमने पहले भी किया है, ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि देखो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 भी हुए ना तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना, किसी की भी पावर 0 1 है ना, तो हमारा पावर सेट इस तरीके से डिफाइन होता है। जैसे अब देख लो, ये निकालना भी आता है पेपर में। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, ए 1 2 3 है तो इसका के अंदर कितने एलिमेंट है 3, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हुआ 3। तो पावर सेट अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट होंगे इसके अंदर कितने होंगे 8। और वो सेट 8 कैसे होते हैं वो मैं बताती हूँ। देखो 5 तो सबके अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 हर एक के अंदर इंक्लूड होगा, एक तो 5 है। फिर सिंगलटन ले लो, ठीक है, जैसे सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 लेना है, फिर सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, देन दो के पेयर ले लो। आपको याद रखना है, आपको बैक नहीं चलना है, जैसे 1 2 1 के साथ 2 ले लिया 1 3, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे बैक नहीं जाना, 3 2 1 नहीं जाना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 2 1 के साथ ले लो पहले, फिर 1 के साथ 3, आगे नहीं है। अगर 4 होता तो 1 और 4 भी ले लेते। अब 2 पे चलो 2 3, इसके आगे कुछ नहीं बढ़ रहा तो 2 3 तक छोड़ दो, ठीक है। अब 3 3 सिंगलटन तो हमने पहले ले लिया, फिर आ जाएगा हमारे पास सारा का सारा 1 2 3, ठीक है। तो ये टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे 8। अब जैसे एग्जाम्पल है ए, अगर मैं खाली सेट दे दूं तो ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा 0। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 0 जो मैं पीछे बता रही थी इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट है मतलब वो 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का दे रखा हो ए इज इक्वल टू 5, अब इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा है तो इसके पावर सेट क्या बनेंगे, एक
एक तो फाई, क्योंकि एक तो फाई तो सबके अंदर होता है, फिर ये वाला सेट, ठीक है, पूरा का पूरा। यहाँ पर फाई पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, खाली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो पावर सेट कैसे बन जाएंगे, 2 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट था इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये दो इसके नोटेशन हैं जो जनरल पॉइंट आपको याद रखने हैं, की पॉइंट, कि जो पावर ऑफ फाई होता है वो सिंगलटन फाई यानी फाई नहीं होता, उसका जो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई आएगा वो 1 आएगा, अगर इस तरीके से है तो वो 2 आएगा। यहाँ तक याद रहेगा। अब देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि चैप्टर की थ्योरी भी है, अब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, कुछ चैप्टर हैं मैथ में जो बड़े हैं। अभी मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं आपको ऐसा ना लग रहा हो कि उठा के थ्योरी पढ़ा दी है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है उन बच्चों के लिए, मैंने पहले भी कहा है, जो भूल चुके हैं उनको याद आ जाएगा फटाफट, जो शुरू से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैं आगे इसको ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी और पूरा सिलेबस मतलब जितना मुझसे हो सकेगा चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। जिन बच्चों के लिए बेसिक है वो तो इसको नोट करें और लिख लें, अपना पढ़ें साथ साथ, क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक आपको बेसिक ही नहीं आता होगा, अभी टाइम है हमारे पास एचटेट के लिए 3-4 महीने, तो तब तक तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। अब जिन बच्चों को मतलब बेसिक आता है और वो तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये बाकी सम आएंगे चैप्टर के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है, तो आप उसको फिर सम के टाइम कर लेना और एक्स्ट्रा जितने भी सम दूंगी आप उसको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़े रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वह बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी अब नई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।